हेलो जी, राम राम जी। कैसी हो आप सब? आशा करती हो आप सब अच्छे होंगे। लो जी, मैं फिर से आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। और सुबह सुबह मैं उठ चुकी थी 4:30 बजे। तो जी फिर मैं लग गई थी अपने काम पर। आपको तो पता है सुबह सुबह पहले तो मैं बाड़े में जाती हूँ, बाड़े से ही मेरा काम स्टार्ट होता है। फिर उसका बाड़े का काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी घर। तो घर आते ही पहले मैंने लगाया है झाड़ू, और झाड़ू लगा दिया। अंदर से भी साफ़ सफाई करके आ गई थी और मैं आ गई थी बाहर। तो मैंने चूल्हे में राख थी जो मैंने रात खाना बनाया था, तो फिर मैंने उस राख को भी निकाल दिया है चूल्हे में से। तो मैं अब पोछा लगा दूंगी इसके ऊपर मिट्टी का, गिरविट्टी वगैरह। तो जी फिर मैं उसके बाद हाथ वूथ धो के मिट्टी के, तो फिर मैंने रख दिया था पानी पीने के लिए। और थोड़ा पानी तो मैंने डाल दिया था गिलास में, गर्म पानी। और थोड़े में मैंने डाल दिया था वो कोफरू और तुलसा। तो फिर मैं उसके बाद काढ़ा धरने के लिए धर के आ गई थी। तो उसके बाद मैंने कर लिया था ब्रश। तो ब्रश करने के बाद मैं वाश बेसिन वगैरह भी साफ़ कर दूँगी, साथ में ये टैली वगैरह है वो भी साफ़ कर दूँगी और शीशा भी साफ़ कर दूँगी। तो जी उसके बाद मैं लग जाऊँगी नहाने के लिए। तो नहाने के बाद जी फिर मैं जाऊँगी रसोई में। और जो मैंने काढ़ा रख रखा था वो भी मेरा पक चुका है। तो जी मैं लगा दूँगी दिया अब नहानों के। तो काढ़ा भी मेरा पक चुका है और मैंने दिया भी लगा दिया है। तो मैं अब पी लूँगी काढ़ा। तो इसके पापा के लिए, भानु के पापा के लिए भी काढ़ा गिलास में डाल दूँगी और अपने लिए भी। ये तो मेरी डेली की रूटीन है जी। ये तो मैं या तो चाय पीती हूँ, तो चाय तो मैंने छोड़ रखी है, तो मैं पीती हूँ अब काढ़ा। तो जी मैं काढ़ा पीने के बाद मैं आ गई थी। तो उसके बाद मैंने रख दी थी कढ़ाई। कढ़ाई तो मैं चावल बनाऊंगी और कुकर में बनाऊंगी मैं ये कढ़ी। तो मैंने लस्सी निकाल ली थी, दही तो है नहीं थी, तो लस्सी रख रखी थी मैंने कल की। कल बोल रहे थे इसके पापा भानु के भी कढ़ी बना लेना। तो फिर मैं कह रही कढ़ी आज नहीं बनाऊंगी, तो मैं आज कढ़ी बनाने लग रही थी। कल तो मैंने बनाई नहीं थी। तो जी मैंने उसमें तुसक में तो डाल दिया था बेसन 1 कटोरी, और उसमें हल्दी मिर्च और नमक डालकर अच्छे से फेंट दिया था। जितना अच्छे से फेंटेंगे उतनी अच्छी कढ़ी बनेगी। और कुकर में डाल दिया था मैंने तेल। तो तेल तो मेरा गर्म हो चुका था, तो मैंने डाल दिया उसमें हींग और मेथी दाना। मैं बनाऊंगी सिंपल सी कढ़ी। तो इसके पापा बोल रहे थे भी ज़्यादा ताम झाम कुछ नहीं डालना, ऐसा कुछ नहीं डालना भी, ज्वाइन वगैरह डालते हो या जीरा वगैरह कुछ नहीं डालना, तो मेथी का छौंक लगाना भी, सिंपल कढ़ी बनाना। तो मैं आज सिंपल ही कढ़ी बना रही हूँ उसके लिए। तो जी मैंने डाल दिया है कुकर में। मेथी वगैरह तो भून चुकी थी। तो बेसन घोला था, घोल था वो बेसन का, तो वो भी मैंने डाल दिया। तो उसके अच्छे से साथ साथ घुमाती रहूँगी इसको, ताकि ये नीचे ना लगे या फिर फटे ना। तो इसको ना घुमाती रहूँगी और फट भी, ये हिलाती रहूँगी साथ साथ, भी फटे ना ये और ना इसको उबाल आवे। तो उधर मैंने रख दिया था पानी। तो पानी भी गर्म हो चुका था, तो मैंने डाल दिया है अब कुकर में। क्यों, बेसन मेरा अच्छे से पक चुका था। तो जी इसको छोड़ दूंगी अब पकने के लिए। क्यों, अभी मैं घुमा रही थी इसको, कभी उबाल ना आ जाए। तो जब अगर उबाल आ जाता है तो कढ़ी छन सी जाती है, तो स्वाद नहीं लगती। तो जी फिर का पानी भी मेरा पक चुका था कढ़ाई में। तो मैंने डाल दिया है चावल। तो आज मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल। तो उसमें चावलों में डाल दिया था मैंने थोड़ी सी हल्दी और साथ में नमक, थोड़ा सा तेल। तो मैंने इनको फेर के और अच्छे से ढक दिया था और पकने के लिए छोड़ दिया था। कढ़ी भी मेरी पकने लग गई थी। और उसके बाद मैंने उसमें कढ़ी में ना मैंने आलू डाल दिया था एक। आलू डालने के बाद फिर मैं ये प्याज है ना वो मोटा मोटा कट करके ही डालूंगी। इसके पापा बोल रहे थे कि मोटा मोटा कट करके ही डालना, वैसे नहीं डालना भी जब बारीक बारीक करके डाल दो, ऐसे नहीं डालना। और भानु के पापा लेकर आए थे लहसुन खेत में से हरा, तो वो भी मैंने मोटा मोटा कट करके डाल दिया था। नहीं कहता छेद कर नहीं डालना, तो मोटा मोटा ही डाल देना। तो फिर मैंने वो भी डाल दिया था। और स्लो मैंने चावल भी देख लिए थे, चावल मेरे पकने लग रहे थे, तो मैंने उसको स्लो करके छोड़ दिया था। तो मैंने लगा दिया है बाहर आकर मशीन। तो आज मैं धोंगी कपड़े, जो मोटे मोटे कपड़े हैं ना, आज कंबल वगैरह के कवर थे जो, वो सभी धोंगी आज मैं। तो जी फिर मैं मशीन लगाने के बाद आ गई थी रसोई में। और मेरी कढ़ी भी पक चुकी थी। तो मैंने, उसके पापा बोले भानु के भी धनिया ज़रूर डालना। तो जी चावल तो मेरे बन चुके थे और मैंने कढ़ी में डाल दिया था धनिया काट कर। पहले तो मेरे तो याद ही नहीं था।
कढ़ी में धनिया भी डालना है, तो भानु के पापा ने याद करवाया था। तो फिर मैं लग गई थी, उसके बाद कढ़ी भी मेरी पक चुकी थी, तो फिर मैं लग गई थी फुलके उतारने के लिए। तो मैंने गैस पर रख कर तवा, तो पहले तो मैंने गऊ की उतारी थी, उसके बाद फिर मैंने अपनी सबकी उतार ली थी फुलके। और भानु के पापा भी नहाने लग रहे थे, तो भानु के पापा आ चुके हैं नहाकर। तो इतना मैं जो सामान था जो स्लैब पर, वो भी मैंने इकट्ठा कर दिया था सारा, सारी स्लैब स्लूब भी बिल्कुल साफ़ कर दी थी। और देखो जी, मैंने फुलके भी उतार लिए हैं और साथ साथ गैस भी साफ़ कर दी है और प्रांत वगैरह भी उठा दी थी। और भानु के पापा भी आ गए थे नहाकर। आते पहला तो उन्होंने कड़ी को ही चेक किया और फिर अपना तेल लग गए थे लगाने के लिए बालों में। फिर मैं अपना ये प्रांत वगैरह थी, पहले तो इसको धो के अच्छे से चकले बेलने को पहले धर देती हूँ और फिर बाद में जूठे बर्तन वगैरह फिर मांजूंगी। और मैंने गैस वगैरह भी साफ़ कर दी थी। तो जी ये ना लाइट चली गई थी, कपड़े को हो गई थी लेट, तो लाइट आई काफ़ी देर में। और लाइट आने के बाद फिर चली थी मशीन। उसके इससे पहले पहले मैंने गैस गोस सब सामान यहाँ से स्लैब वगैरह साफ़ कर दी थी। और पीछे टैलों पर भी मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी अच्छे से। छिंटे वगैरह लग जाते हैं ना, जो सब्जी वगैरह के या चावल वगैरह के छिंटे थे, पकने लग रही थी तो उसके छिंटे लग जाते हैं, तो साथ साथ ही मैंने उसको भी साफ़ कर दिया था। कि वाइट कलर की टैलें हैं तो इन पर दिखता है, तो फिर मैं इनको अच्छे से साफ़ करके और भानु के पापा के लिए लगा दूँगी अब थाली। तो मैंने कढ़ी डाल दीजिए और साथ में डाल दिया है चावल। और मेरे चावल बिल्कुल कल्ले कल्ले बने हैं। मैंने 2-3 ट्रिकों से आपको चावल बनाना सिखाया है, तो बिल्कुल कल्ला कल्ला चावल बनता है। और मैंने रख दिया है फुलके और मैं आप दे दूँगी भानु के पापा को मक्खन डाल के कढ़ी में। और ये ले जी, थाली हो गई है तैयार। तो सब ने खाना खा लिया था जी। ये है मटर, तो इसके पापा लेकर आए थे मटर, तो मैंने रात को ही छोल कर रख दिए थे। तो ये पैकेट पड़ा था ये चाय पत्ती का, मैंने दो धोकर सुखा कर रख रखा था। तो ये मैं करूँगी स्टोर। मटरों को अच्छे से हवा निकाल कर इसको अच्छे से पैक कर दूँगी। और ऐसे करते हैं हम स्टोर मटरों को भी। जब भी कभी भी बनानी होगी ना, तो इसको बर्फ़ यहाँ से फ्रीजर में से निकाल कर और बना लेंगे, ख़राब नहीं होते उस पर। ये अच्छी ट्रिक है जो हम यूज़ करते हैं मटरों को स्टोर करने की। तो जी उसके बाद खाना खुना सबका हो चुका था, तो मैं लग गई थी बर्तनों पर। तो जी फिर मैंने बर्तन वगैरह भी मांज दिए थे और मैं सभी बर्तनों को मांज कर और नुचड़ने के लिए रख दूँगी। और अपनी सिंक वगैरह को भी अच्छे से मांज दूँगी। तो सिंक में मैं एक भी झूठा बर्तन नहीं छोड़ती। और जो टैलों पर चिंटे वगैरह साबुन सुबुन के लग चुके थे, तो उनको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो जी मेरी तो ये आदत है कि मैं बार बार टैलों पर कपड़ा लगाती रहती हूँ। तो उसके बाद जी चाय को भी उबाल आ गया था, तो मैं अब पी लूँगी चाय। देख सारा दिन काम करने के बाद तो चाय तो ज़रूर चाहिए मुझे। जैसे काम हो गया ना मेरा रसोई का, तो मैं चाय तो ज़रूर लेती हूँ। मेरे से फिर अगला काम भी करना है ना मुझे। तो जी फिर मैं उसके बाद आ गई थी कपड़ों पर। लाइट आ गई थी, तो फिर मैंने वो कपड़े पहले वाले तो निकाल कर और डाल दिए थे। तो जी आज मैं कंबल वगैरह के कवर और जो मोटे स्वेटर वगैरह हैं, कोट वगैरह है, वो भी आज धो दूँगी। क्योंकि मैं एक बार तो धो दिए थे, बच्चे दोबारा दोबारा से डालने लगते हैं ना। पता क्या, जब बारिश हो जाती है तो दोबारा दोबारा ठंड होने लगती है, तो इसी वजह से फिर दोबारा दोबारा निकल जाते थे मोटे मोटे कपड़े। तो जी अब पहले वाली तो ठंड नहीं रही, अब हो गई है बिल्कुल हल्की हल्की ठंड। ठंड तो है पर हल्की है शाम सुबह की। तो फिर मैं ना इन मोटे ज़्यादा मोटे कपड़े हैं उनको रख दूँगी। जो हल्के रह रहे हैं मोटे, उनको अभी रहने दूँगी। उसको रखूँगी मैं होली के बाद, क्यों होली तक तो ठंड रहती है। तो जी फिर मैं ये कपड़े थे वो भी मैं सभी को धो लूँगी अच्छे से। भानु के पापा के तो मैंने पहले ही रख दिए थे मोटे कपड़े कोट वगैरह। तो ये थे भानु के और पल्लवी के। तो इनको इनको अच्छे से वॉश करके और इनको रखूँगी फिर मैं सुखा के अच्छे से। धूप क्यों, मैं साथ साथ धोने लग रही थी और साथ साथ ही इनको सुखाने लग रही थी। तो जी मैं साथ साथ ही इन कपड़ों को तार पर सुखाती रहूँगी। मेरा मतलब था कि मैं साथ साथ इनको तार पर सूखने के लिए डालती रहूँगी।
तो फिर मैं इन सारे कपड़ों को ड्रायर कर कर और कुछ जितने आते हैं मैं यहाँ पर डाल दूँगी दोनों तारों पर, और जितने रह गए थे फिर मैं ऊपर डाल के आऊँगी ऊपरले फ्लोर पर। तो जी मैंने कपड़े धो दिए थे, जो छाड़ वगैरह थे वो भी धो दिए थे। तो मैं कर दूँगी अच्छे से यहाँ से साफ़, पानी वगैरह सीत दूँगी। यहाँ से अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैं जाऊँगी ऊपर कपड़े सुखाने के लिए, और साथ में पौधे भी हैं तो उनको भी पानी डाल कर आना है। नीचे तो मैंने डाल दिया था। तो जी मैं आ गई थी ऊपर, और पहले तो मैंने सारे पौधों में डाला था पानी, और पौधों में पानी डालने के बाद जो मैं कपड़े लेकर आई थी फिर उनको मैं सूखने के लिए तार पर डाल दूँगी, और मैं डाल दूँगी अब सूखने के लिए तार पर। तो जी फिर सूखने के बाद फिर मैं जो मैंने कल पापड़ बनाए थे ना, तो वो भी थोड़े सीलन सी रह रही थी, तो उसके बाद मैं उन पापड़ों को भी ना धूप में सुखा दूँगी। धूप थी पूरी तेज़, सुबह शाम तो ना तो ठंड सी लगती है, और दोपहर को तो ऐसी होती है पता नहीं कितनी भयंकर गर्मी पड़ गई। तो जी फिर उसके बाद मैंने कपड़े तो डाल दिए थे सूखने के लिए, फिर मैं डाल दूँगी अब चिप्स ये आलू के, और इनको अच्छे से धूप लगाकर फिर डिब्बे में पैक कर दूँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, जो नए हैं वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने सूखने डाल दिए हैं ये चिप्स, और अब करूँगी आपसे बातें थोड़ी देर के लिए। अब तो कपड़े धो दिए सारे, कंबलों के झाड़ भी, और कुछ ऊपर पड़े कुछ नीचे, ये देखो तो अब चलेंगे, अब बाड़े में करेंगे कुछ खाना खुना खाएंगे, फिर उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे।